वाह यार, इंटीरियर काफ़ी अच्छा कर दिया है। ओह, ऑन हो गया क्या? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एयर क्रॉस एक्स का मैक्स वेरिएंट, जो कि मार्केट में काफ़ी अवेटिंग, मतलब एक्स लाइनअप जो थी सिट्रोइन की, मार्केट में जो है लोग इस प्रोडक्ट का जो है वेट कर रहे थे। कंपनी ने जो है जिस तरीके की हाइप बना रखी थी, वो हाइप क्या ये बनाए रखते हैं, वो चीज़ आप बताएंगे। बाकी मेरा पर्सनल अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो कंपनी ने जो इंटीरियर में जो चेंज करना था, वो काफ़ी अच्छा चेंज इन्होंने किया है। आप अगर फिजिकली गाड़ी को जाके देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपको जो है कार काफ़ी अच्छी लगेगी। लेकिन इससे पहले जितने भी लोग थे जो कहते थे कि हाँ, इसकी सेफ्टी रेटिंग कुछ भी नहीं है, तो वो चीज़ जो है सिट्रोइन ने काम पहले ही कर दिया। इस बार एयरक्रॉस एक्स लॉन्च करने से पहले ही इन्होंने जो है इसका सेफ्टी टेस्टिंग जो है पहले ही करा दिया, और इसका जो सेफ्टी क्रैश टेस्ट रेटिंग आया है वो आया है 5 स्टार। अब क्रैश टेस्ट रेटिंग आने के बाद अब जो कस्टमर्स हैं उनका भी जो है ट्रस्ट बिल्ड हो गया है आपकी सेफ्टी के पर्पज़ से। अब जो ये गाड़ी है और भी ज़्यादा सेफ आपके लिए हो गई है। बाकी कार में जो है आपको इसमें बेस मॉडल इसका शुरू हो जाता है 8,29,000 रुपये से, जो कि आफ्टर जीएसटी रिफॉर्म है। और टॉप मॉडल जो मैं लेके आया हूँ, इसकी जो प्राइसिंग है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को कि इसमें क्या क्या फीचर्स इन्होंने जो है ऐड किए हैं और किस तरीके का जो है इंटीरियर आपको इसमें देखने को मिलता है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इसके की से। की जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले जो था मतलब एक रिमोट सेंट्रल लॉकिंग के साथ की आती थी, सेकंड जो है बेसिक की आती थी, बट अब जो है आपको दोनों जो है की एक साथ दी गई है, कोई बेसिक की नहीं है। साथ में ही इसका जो टच है वो काफ़ी प्रीमियम है और वेट भी जो है काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है। बाकी इस की के साथ जो है आपको पैसिव एंट्री ऐसा फीचर्स भी जो है इसमें एड ऑन्स हो जाता है, तो वो जो है फीचर काफ़ी यूज़फुल है। मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है। इसमें यह है कि आप गाड़ी के पास जाते हैं तो ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है अनलॉक्ड हो जाती है, और जैसे ही आप गाड़ी से दूर जाते हैं 2.5 मीटर रेडियस से, तो आपकी गाड़ी जो है अनलॉक्ड हो जाती है। तो शुरू करते हैं इसके अब फ्रंट ग्रिल से। तो फ्रंट में जो है आपको एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, जिसमें आपको हेडलाइट जो है आपको प्रोजेक्टर आ जाती है, और आपका जो फॉग लैंप है वो भी आपको जो है प्रोजेक्टर आ जाता है, और वही एलईडी डीआरएल लाइट्स। एंड सिट्रोइन का जो है शेवरॉन फिनिश में लोगो, जो कि ब्लैक पियानो फिनिश में मिलता है। फ्रंट का अगर आप लुक देखते हो तो काफ़ी बल्की लगता है और काफ़ी बड़ी लगती है गाड़ी, तो मेरी तरफ से ओके है। साथ में आपको फ्रंट में और रियर में जो है स्किड प्लेट आ जाती है बम्पर प्रोटेक्शन के लिए। एंड साइड प्रोफाइल की अगर आप बात करें, तो साइड से भी अगर आप गाड़ी को देखते हैं तो गाड़ी जो है काफ़ी बल्की और एसयूवी स्टांस एकदम प्रॉपर जो है आपको फील देती है। इसके जो टायर साइज़ है आपको 17 इंचज़ के मिलते हैं। साथ में आपको 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील, 200 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिससे कि अगर आप माइल्ड ऑफ रोडिंग करते हैं तो आपकी गाड़ी भी जो है कहीं भी अगर आप ले जाते हो तो टच नहीं होगी, ना ही बम्पर टच होगा और ना ही जो है चेसिस टच होगा। एंड ORVM जो है आपको ब्लैक पियानो फिनिश में पेंटेड मिलते हैं। इंडिकेटर यहाँ पे इंटीग्रेटेड दिए गए हैं। एंड ऊपर की तरफ जो है आपको ब्लैक कलर की जो है बड़ी सी रूफ रिल देखने को मिल जाती है, जिससे आपकी गाड़ी का जो बॉक्सी लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा आ जाता है, इनहेंस हो जाता है। एंड साथ में आपको ऊपर जो है शार्क फिन एंटीना दिया गया है, जो कि ब्लैक पियानो फिनिश में। पीछे की तरफ आपको जो है स्पॉइलर भी देखने को मिलता है इसमें। एंड रियर प्रोफाइल में अगर आप देखते हो तो आपको जो है वाइपर वॉशर डिफॉगर, साथ में सिट्रोन की बैजिंग, और यहाँ पे एयर क्रॉस एक्स यहाँ पे बैज दे दिया गया है, जो कि आपको ओनली मैक्स वेरिएंट में ही मिलता है और प्लस में। एंड बात करें इसकी लाइट की, तो लाइट जो है वही 3D डिज़ाइन में शेप में दी गई है, बट अंदर जो लाइट है वही हैलोजन है इसमें। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें जो है आपको 45 लीटर्स का जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है। और माइलेज, गाड़ी जो है काफ़ी हैवी है, बल्कि है, और तो इसका माइलेज आपको सिटी में अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा 12.5-13। ऑन हाईवे अगर आप जाते हो तो ऑन हाईवे जो है ये गाड़ी आपको 19-18.5 के बीच जो है आपको माइलेज देती है। बाकी आपको ये 19 से ज़्यादा भी माइलेज दे सकती है, बाकी वो आपके चलाने के वेरिएशन पे डिपेंड करता है। स्टार्ट करते हैं कार के इंटीरियर से। इंटीरियर जो है अब आपको काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलता है। जैसे कि आप डैशबोर्ड देख सकते हैं, पूरा लेफ़्ट डोर हैंडल से लेकर डैशबोर्ड से कनेक्टिंग होते हुए जो है आपको राइट साइड के डोर हैंडल तक जो है ब्राउन लेदरेट आपको पूरा देखने को मिलता है, सॉफ्ट टच, जो कि काफ़ी अच्छा है। साथ में ही एम्बिएंट लाइट भी जो है आपको पूरी कनेक्टिंग मिल जाती है। जैसे कि मैं इसमें ऑन करके दिखाता हूँ आपको, तो कुछ इस तरीके से जो है आपका डैशबोर्ड का एक्चुअल में लुक आने वाला है, और इट्स लुक्स रियली प्रीमियम।
क्योंकि मैं प्रैक्टिकली फिजिकली कार को देख रहा हूँ और ये जो लुक है काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड साथ में ही स्टीयरिंग वही आपको 360 mm डायमीटर का मिलता है, जो कि कॉम्पैक्ट स्टीयरिंग व्हील है, जो कि आपको लंबे सफ़र में ड्राइव करने में काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, आपके बाजू में पेन नहीं होता है। और लेफ़्ट साइड में वही आपको जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज़ क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन जो है आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट में ही देखने को मिलता है। एंड राइट साइड में आपको जो है मल्टीमीडिया कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें वॉइस कमांड, सोर्स, जिसमें सोर्स का मतलब ये होता है कि जैसे ब्लूटूथ से एफएम में, एफएम से ब्लूटूथ में आप चेंज कर सकते हैं, कॉल पिक एंड ड्रॉप एंड वॉल्यूम अप एंड डाउन। अब कई लोगों का क्वेश्चन रहता है, तो वो ये है कि मतलब अगर आपको सॉन्ग चेंज करना है तो कैसे करेंगे? सॉन्ग चेंज करने के लिए अलग से ऑप्शन नहीं है। अगर आपका लाइक आप गाने सुन रहे हैं, तो ये जो कॉल पिक एंड ड्रॉप का है, ऊपर का बटन दबाएँगे तो मतलब ये है कि आपका जो सॉन्ग है नेक्स्ट हो जाएगा, और प्रीवियसली जो सॉन्ग पे अगर आपको जाना है तो ये नीचे वाले बटन को आपको दबाना होगा। तो मतलब कॉल वाले बटन से आपको जो है गाने आप चेंज कर सकते हैं। एंड स्टीयरिंग जो है आपको लेदरेट टच के साथ मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, और स्टीयरिंग कॉम्पैक्ट भी है। एंड टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ जो है आपको स्टीयरिंग आता है, टेलीस्कोपिक नहीं दिया गया है, तो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर सकते हैं, बस टेलीस्कोपिक इसमें नहीं मिलता है। अब मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है सीट को एडजस्ट कर लिया हूँ, तो अब आप देख सकते हैं जैसे मेरी जो हाइट है 6 फीट 4 इंच है, तो मेरे को हेडरूम जो है काफ़ी अच्छा मिला हुआ है। साथ में ही मुझे, अगर आप लेग रूम देखते हैं, तो मैं एकदम कंफर्टेबली जो है स्टांस में बैठा हूँ। तो सिट्रोएन की इस मामले में जो है, अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है, मतलब 6 फीट से अबव है, 6 फीट है, तो आप कोई सी भी कार में बैठिए, आप कंफर्टेबली जो है ड्राइवर सीट पे बैठ सकते हैं, और साथ में ही पीछे भी जो है अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। एंड चारों पावर विंडो जो है आपको वही वन क्लिक डाउन आते हैं। बस ये है कि इस बार जो ये टॉगल है ये चेंज कर दिए हैं, ये सिल्वर सैटिन फिनिश में दे दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, प्रीमियम लग रहे हैं। और ये आपको जो है ब्लैक पियानो फिनिश में दे दिया गया है। ORVM जो है आप अब यहाँ से आपको एडजस्ट करना होगा। पहले जो था आपको यहाँ पे दिया जाता था, बट अब जो है आपको यहाँ पे दे दिया गया है डोर हैंडल पे, जो कि आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। डोर हैंडल जैसा कि अपन प्रीवियस वीडियो में बात करते थे कि चेंज करनी चाहिए, तो हाँ, इन्होंने चेंज किए हैं, जो कि इट्स लुक्स रियली प्रीमियम, मतलब टच एंड फील में जो है रग भी हैं और काफ़ी प्रीमियम जो है फील दे रहे हैं। एंड राइट साइड में आप देखोगे तो आपको जो यहाँ पे जो है एम्बिएंट लाइट ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन दिया गया है। जैसे अगर आप नाइट में ड्राइव करते हैं, तो कभी कभी होता है कि आपको एम्बिएंट लाइट डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं। एंड चाइल्ड लॉक एंड आइडियल स्टार्ट स्टॉप, जैसे आपको फ्यूल सेविंग्स करनी है तो आप इसको ऑन रख सकते हैं। अगर आपको वो इरिटेट करता है, बार बार गाड़ी बंद होती है, बंद मतलब इंजन कट ऑफ होता है, तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। पैनल वाइज जो है फ्लोटिंग जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दिया गया है, वही वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉइड एंड एप्पल कारप्ले। इसमें जो है आपको स्टार्ट स्टॉप बटन भी जो है ऑफर कर दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है आपको वही फ्लोटिंग एलईडी पैनल के साथ 7 इंचेस का मिल जाता है, बिल्कुल फुली डिजिटली फुली कलर्ड, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अब जो है आपको हैज़र्ड लाइट जहाँ पे सेंटर में आ जाती है, और जो एसी वेंट्स हैं, काफ़ी इसमें जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है काफ़ी अच्छा है, मतलब प्रीमियम फील देता है टच एंड फील में। एंड गोल्डन कलर के जो है इंसर्ट दे दिए हैं, जिससे जो है गाड़ी का जो लुक है काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा इनहेंस हो रहा है। एंड आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी और एंड वायरलेस चार्जर आपको जो है इसमें ऑफ़र किया गया है, वही 15 वॉट का। अगर आपका फ़ोन जो है चार्जिंग सपोर्ट करता है 15 वॉट का, तो आप चार्ज कर सकते हैं वायरलेस। एंड आपको जो है टाइप ए चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है फ्रंट में, 12 वोल्ट का जो है चार्जिंग सॉकेट पॉइंट। एंड 6 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन बॉक्स, जैसे कि आपने देखा इसमें जो है आपको 1.2 लीटर टर्बो इंजन मिलता है, जिसमें आपको जो है 110 PS की पावर और 190 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है मैनुअल में, और 6 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन बॉक्स। एंड साथ में आपको रिवर्स लगाने के लिए वही लीवर को अप करके जो है इसमें गियर को लगाना होता है, तो ये जो है आप ध्यान रखिए। एंड फ्रंट में जो है आपको स्लाइडिंग वाला आर्मरेस्ट आता है विद ग्लव बॉक्स, जिसमें जो है आप छोटा मोटा सामान आप रख सकते हैं। और यूज़फुल फीचर जो है इसमें, जो मेन यूज़ आता है समर्स में, जो है आपको वेंटिलेटेड सीट्स, तो ओनली आपको जो है वेंटिलेटेड सीट जो है ओनली कूलिंग में आती है। एंड आपको हाइड्रोलिक जो है आपको ग्रैब हैंडल्स एंड वैनिटी मिरर इस साइड मिल जाता है। लाइट जो है आपको एलईडी मिल जाती है, और ड्राइवर साइड में जो है आपको कोई भी मिरर नहीं मिलता है। जो सबसे मेजरली इन्होंने जो अपडेट किया है वो है IRVM। IRVM जो है पहले आपको मैनुअली एडजस्टेबल के साथ आता था, अब जो है आपको ऑटो डिमिंग IRVM दे दिया गया है, जिसमें आप नाइट की ड्राइविंग जो है अब आपकी बहुत ज़्यादा सेफ़
और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी है। वाइपर जो है मतलब ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है, मैनुअली आपको जो है वाइप करना होगा। और हेडलाइट जो है ऑटो हेडलैम्प नहीं है, मैनुअली आपको जो है हेडलाइट जलानी होगी और बंद करनी होगी। और इंडिकेटर आपको राइट साइड में मिल जाते हैं। सो अगर देखा जाए तो मोस्टली इन्होंने फीचर्स सारे दे दिए, इंटीरियर भी जो है काफ़ी प्रीमियम कर दिया। बट जो एक मेरे को फीचर्स का लैक लगता है वो ये है कि इनको एक ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर तो देना चाहिए था। अब मैं आ गया हूँ पीछे की रो में। पीछे की जैसे कि आप देख सकते हो मेरे लेग्स जो है मैंने स्प्लिट कर रखे हैं। अगर मैं इसको सीट के बराबर लेता हूँ तो मेरी जो लेग रूम है पीछे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिकॉज़ मेरी जो हाइट के अकॉर्डिंग जो है मैंने सीट एडजस्ट करी हुई है। एंड इसमें जो है आपको टॉप एंड वेरिएंट में जो है आपको 7 सीट का ऑप्शन आता है। तो जो सेकंड रो की जो सीट्स होती हैं वो थोड़ी आगे हो जाती हैं, लाइक थर्ड रो में स्पेस के लिए। तो इसी वजह से सेकंड रो में आपको जो है लेग रूम स्पेस थोड़ा कम मिलता है। लेकिन मेरी हाइट 6 फीट 4 इंच है। अगर रियर सीट पे अगर कोई 6 फीट का बंदा हो, मतलब 5 फुट 10 या 5 फुट 8 इंच का अगर बंदा है, तो वो आई थिंक एक्स्ट्रा लेग रूम के साथ जो है कंफर्टेबली बैठ सकता है। बट जैसे कि मेरी हाइट जो है 6 फीट 4 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखते हो तो मेरे लेग्स जो हैं बिल्कुल सीट से टच हो रहे हैं। तो मैं मतलब अगर देखा जाए तो हाँ कंफर्टेबली सीटिंग के अकॉर्डिंग नहीं बैठा हूँ। तो अगर 6 फीट के अबव वाला बंदा अगर ड्राइवर सीट पे बैठा है और अगर रियर सीट पे भी अगर 6 फीट के अबव वाला बंदा बैठता है तो वो कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा। बाकी 6 फीट से बिलो हाइट वाला अगर बंदा बैठता है तो वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं आप कि जैसे ये जो भाई है, इनका क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है लोकेश। अब ये जो है मेरा भाई है लोकेश। अब इनके हाइट अगर आप देखोगे तो 6 फीट जो है इनकी फिक्स हाइट है। हेडरूम अगर आप देखते हो तो आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। काफ़ी स्पेस। लेकिन लेग रूम जो मेरे को दिक्कत आ रही थी वो जो है इनको फेस करने को नहीं मिल रही है। तो जैसे कि सीट मैंने आपको बताया था 6 फीट 4 इंच के अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट करी हुई है। पीछे जो है 6 फीट का बंदा बैठा हुआ है और लेग रूम जो है आपको सफिशियंट जो है आपको लेग रूम मिल रहा है। एक बार आप कंफर्टेबल पोस्चर में एक बार बैठिए। अब जैसे कंफर्टेबल पोस्चर में एकदम बैठे हुए हैं तब भी आप देख सकते हैं लेग रूम काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो हाँ, अगर पीछे अगर बंदा 6 फीट का भी बैठता है तो वो कंफर्टेबली जो है बैठ सकता है एयर क्रॉस की मैक्स वेरिएंट में, क्योंकि इसमें आपको 7 सीटर ऑप्शन देखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच भाई। अब बात करते हैं कि रियर में आपको जो है फीचर्स क्या आते हैं। तो रियर रियर में जो है आपको रियर एसी वेंट्स आते हैं। साथ में आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ से जो है आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड थर्ड रो में भी जो है आपको एयर वेंट यहाँ पे रूफ में देखने को मिल जाते हैं। तो थर्ड रो के लिए जो है यहाँ पे एयर वेंट दिया गया है, जो कि 3 एयर फ्लो सेटिंग्स के साथ आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसकी मैक्सिमम जो है स्पीड ये है। तो एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है। पीछे जो है आपको वही एलईडी लाइट देखने को मिल जाती है। एंड वही वन क्लिक डाउन पावर विंडो आपको चारों देखने को मिलते ही हैं। वही क्रोम डोर हैंडल्स। तो कुछ इस तरीके से जो है डैशबोर्ड का लुक रहता है। और अगर मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मैं आपको हेडरूम बताऊं तो जैसा कि आप देख सकते हो हेडरूम जो है मेरे को डिसेंट इनफ मिला हुआ है। बाकी लेग्स का मैंने आपको बता ही दिया कि मैं कंफर्टेबली नहीं बैठ पा रहा हूँ। लेकिन अगर 6 फीट का अगर बंदा है तो वो कंफर्टेबली जो है बैठ सकता है। तो अब चलते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में जाने के लिए जो है आपको यहाँ पे लीवर दिया गया है। जैसे ही आप इसको खींचते हैं ये जो सीट है फोल्ड हो जाती है। एंड थर्ड रो में जो है आपको 2 सीट्स देखने को मिलती हैं, जहाँ पे आपको दोनों साइड जो हैं कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं और 2 टाइप सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। सेफ्टी के लिए दोनों साइड सीट बेल्ट दी गई हैं। एंड इन सीट्स को जो है आप ऐसे करके लगा सकते हो। एंड अब आप देख सकते हैं कि आपको लेग रूम जो है कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं पर्सनल सजेशन दूं, और जो सिट्रोइन भी जो कहता है कि अगर आपकी हाइट 5 फीट 5 फीट से बिलो है तो वो बंदे पीछे कंफर्टेबली एडल्ट भी अगर हैं तो बैठ सकते हैं। बाकी नॉर्मली ये हाइट जो है बच्चों की होती है, तो बच्चों के लिए पीछे की जो 2 सीट्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। तो कुछ इस तरीके से था सिट्रोइन एयरक्रॉस एक्स का जो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, माइलेज भी आपको बता दिया है। अब मेन बात आती है इसकी प्राइसिंग की। ये जो वेरिएंट है मैक्स वेरिएंट है, मतलब टॉप मॉडल, इसकी जो प्राइसिंग आपको देखने को मिलती है 12,34,500 जो है इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। अगर आप मान लीजिए जयपुर डीलरशिप पे अगर आप जो है मतलब इस कार को लेने का प्लान कर रहे हैं तो ऑन रोड आपको ये जो है 14,75,000 के अप्रोक्सीमेटली आपको जो है ये कार आपको
पड़ेगी। बाकी डीलरशिप के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके जो है लोकेशन और लाइक जो नंबर्स हैं उसके थ्रू जो है कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। सो किस तरह आपको लगता है कि कंपनी ने जो इस एयरक्रॉस एक्स में जो फीचर अपडेट किए हैं, इंटीरियर जो चेंज किया है, तो आपको क्या लगता है कि कंपनी ने जो काम किया है वो अच्छा किया है? तो वो चीज़ जो है मुझे आप कमेंट में करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।